नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, वो बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको कभी भी इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं आपके साथ में प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी पर बात करना चाहता हूं, जिसमें किसी भी तरह के कोई भी इंडिकेटर का यूज हम नहीं करेंगे। ये इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप होगा। समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर में कैसे हम कुछ आज एडवांस अपने एंड के ऊपर में मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद अगले दिन के लिए काम तैयार करके रख सकते हैं, और अगला दिन ट्रेडिंग सेशन में हम कैसे एक ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी बड़ी सरलता से अपने लिए फाइंड कर सकते हैं। बड़ा ही एक्साइटिंग सीन है, धमाकेदार चीज है। जो चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसका मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मैंने भी कहीं से सीखी है, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी डेवलप करी हुई नहीं है, मैं इसका इन्वेंटर नहीं हूँ। अब डिले नहीं करते, चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। एग्जाम्पल से बातचीत शुरू करेंगे कि कैसे हम इसके अंदर में क्या करना चाहते हैं। आइए, ये स्टॉक की मेरी लिस्ट है, इस प्रकार आपकी भी कोई लिस्ट हो सकती है। वो लिस्ट आपकी 50 स्टॉक से लेकर के 5000 स्टॉक तक हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट पैटर्न क्या है वो समझ लीजिए। होपफुल हूं आपको उतने में ही बात समझ आ जाएगी, पर स्टिल जो चीज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टॉक का मुझे नाम लेना पड़ रहा है बात अपनी आगे आपको समझाने के लिए, पर वो कहीं पर किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन बाय सेल का एडवाइजरी नहीं है। स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया, दालमिया भारत। बहुत सारे हैं, मैंने कुछ एक फाइंड करके रखे हैं, उनको एक मिनट के लिए देख लेते हैं। ये काम कहाँ से शुरू होता है भैया? ये काम शुरू होता है सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम से। एडवांस एक्सरसाइज है, एक दिन आपको पहले काम करके रखना पड़ेगा। एक दिन पहले काम कर लेते हैं तो अगले दिन काम करने में आपको सरलता रहेगी। पूरे के पूरे 4-5 हजार स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई नहीं करने पड़ेंगे, एक दिन पहले की एक्सरसाइज है, आप इसको अपनी तरफ थोड़ा सा समझ करके कर सकते हैं। सबसे पहला काम इसमें क्या होगा कि स्टॉक हम ऐसा फाइंड करेंगे जो बड़ा ही सरल गेम है। अब आप सेटअप पर आ जाइए। इंडिकेटर कोई नहीं, कोई कुछ नहीं करना, कहीं कुछ नहीं लगाना, सब कुछ साफ कर दिया, कहीं पर कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं करेंगे यूज। ये मंथली कैंडल है, ये अपने पिछले मंथ से ऊपर होनी चाहिए। फिल्टर नंबर 1 पास, कुछ पीछे नहीं देखना, कोई कुछ नहीं करना। मंथली कैंडल अपने पिछले मंथ के हाई के ऊपर ट्रेड कर रही होनी चाहिए। इंडिकेटर नंबर 1 मंथली पे चेक कर लिया, वीकली पे चेक करेंगे। इस वीक की कैंडल अपने पिछले वीक की हाई के ऊपर ट्रेड कर रही होनी चाहिए, काम खत्म। डेली पर चेक करेंगे, डेली आज का डेली क्लोज अपने पिछले दिन के डेली क्लोज के ऊपर ट्रेड कर रहा होना चाहिए। दालमिया भारत आइडेंटिफाइड हो गया, ये अपॉर्चुनिटी हमने आइडेंटिफाई करके रख ली। ये इसका फिल्टर है, मंथली, वीकली, डेली, हर टाइम फ्रेम के ऊपर। आपको सिर्फ एक वीक पीछे जाना है, मंथ में एक मंथ पीछे जाना है। जैसे मैंने देखा, दोबारा सुन लीजिए। मंथ में आप पिछले मंथ के, बड़ा बड़ा सरल है ना, देखिए मंथ है तो पिछले मंथ का रेजिस्टेंस ही पिछले मंथ का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर लाइन लगाइए, ये रहा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बहुत बढ़िया हो गया। वीकली आए तो वीकली में अपने वीक के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया। डेली आए, डेली में अपने ये डेली के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आपने अपॉर्चुनिटी फाइंड कर ली, सिंपल यही अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर में आपने अपना एक ऐसा स्टॉक फाइंड कर लिया जो मंथली, वीकली, डेली तीनों के तीनों लेवल पर अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सिंपल एज दैट। और कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं। ये मंथली था, ये वीकली और ये डेली, छुट्टी। अब इसके बाद क्या? अब आ गए, अब बाजार खुलेगा। बाजार खुलने के बाद में बहुत सरल है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ या 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा लो, एक ही बात है। 15 मिनट की 3 कैंडल, मतलब 9:15 बजे बाजार खुलेगा, 10 बजे से पहले आप ट्रेड नहीं करेंगे। इससे मतलब है आपको 45 मिनट तक वेट करना है, तो 45 मिनट ही लगा लो। बड़ी सरल सी गेम है इसके अंदर में। इसमें सिर्फ ये करना है कि आपको 45 मिनट्स के बाद में ट्रेड करना है। आपको ये देखना है कि जो 45 मिनट्स का हाई है, जो 45 मिनट्स का आपका प्राइस एक्शन है, वो पिछले दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। आप इसको एक दिन पहले किसी भी तरीके से समझ लीजिए, मैं आपको कोई पुराने एग्जांपल से समझा देता हूँ। पर फर्ज कर लीजिए ये एक अपॉर्चुनिटी आपने आइडेंटिफाई करी, ये एक ऐसा दिन था, ये आपका 45 मिनट्स का प्राइस एक्शन है। ये 45 मिनट्स का जो आपका प्राइस एक्शन है, 45 मिनट्स का प्राइस एक्शन पिछले दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, मतलब साफ बात है यार, उसका लेगिंग स्पैन क्लियर होना चाहिए, पिछले दिन के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर आप लॉन्ग करेंगे, डे लो पर आप अपना एसएल लगाएंगे और इसको छोड़ देंगे, खत्म किस्सा। मैंने अगर तेज बोल दिया हो तो दोबारा सुन लीजिए। इसके अंदर में क्या करना है, जैसे फर्ज कर लीजिए आज वो अपॉर्चुनिटी है, जैसे ये आपने आइडेंटिफाई किया दालमिया भारत, सुबह 10 बज गए, 10 बजे आपने देखा
कि ये 45 मिनट्स का प्राइस एक्शन जो था, 45 मिनट्स का प्राइस एक्शन पिछले दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा था। ऑब्वियसली वो पिछले दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मैदान साफ है, लेगिंग स्पैन क्लियर है, पर इंडिकेटर हमने लगाना नहीं है। जैसा हमने कहा ये 45 मिनट्स का प्राइस एक्शन आपने देखा पिछले दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन बना दो और डे लो पर आप अपना एसएल लगा दो और इसको छोड़ दो। या तो ये घूम करके आपका एसएल खा लेगा, या ये ऊपर निकल जाएगा, या ये कंसोलिडेट करेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। एक चीज आप देख लो इसके अंदर में, जो मैं बार बार कहता हूं, अगर आपका पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है तो चांसेस हैं कि वो रिट्रेस कर जाएगा। मत करो। पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा नहीं बना है, बहुत ज्यादा नहीं बना, आप इतना छोटा सा स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सकते हो कि यानी कि सांस घूम के वापस भी आ गया, तो स्टॉप लॉस आपको हर्ट नहीं करेगा। वो अपने पोजीशन साइजिंग से आपने देख लिया तो दाल में भारत इज अ गो अहेड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, एक और दो एग्जांपल देता हूं, 2-3 बार रिपीट करूंगा तो आपको बात समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले अपने मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी आपने आइडेंटिफाई की, और एग्जांपल लेते हैं एमसीएक्स अपॉर्चुनिटी है। मंथली टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, मंथली टाइम फ्रेम पर अपने हाई क्यूब रेजिस्टेंस काट रहा है, वीकली टाइम फ्रेम नहीं काट रहा, नहीं काट रहा ना वीकली टाइम फ्रेम। ये देखो वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस ऊपर है और फिलहाल क्लोज नीचे है, तो ये अपॉर्चुनिटी यहीं खत्म हो गई। एमसीएक्स हमारे लिए अभी तैयार नहीं है। आगे चलो, ट्रेंड नहीं। एक बार हिंदुस्तान पेट्रोलियम को देख लेते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम मंथली अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है, एक बार वीकली देखो, वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी यहीं खत्म हो गई। ये एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, इस प्रकार आप अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। चलिए आइए और देखते हैं, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूं, मैं आपको क्या कह रहा हूं, करता हूं मैं आपके साथ में एक्सरसाइज और देखता हूं कि कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी मेरे पास आपको बताने के लिए। अभी अपोलो टायर मंथली में तो रेजिस्टेंस के ऊपर है, फर्स्ट लेवल फिल्टर पास, क्या ये वीकली में है? नहीं, फेल हो गया। वीकली का रेजिस्टेंस ये रहा, पर नीचे ट्रेड कर रहा है, ट्रेड ही नहीं करना। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हम अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे जो मंथली वीकली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मंथली वीकली डेली किसका खत्म, मंथली में एक मंथ पीछे जाएंगे, वीकली में एक वीक पीछे और डे में एक डे पीछे। हमको एक स्टॉक मिल गया, अब हम अगले दिन सुबह 45 मिनट तक वेट करेंगे, मतलब 9:15 बाजार खुलने तक हम वेट करेंगे, खुलेगा 10 बजे तक वेट करेंगे, 45 मिनट्स के प्राइस एक्शन को देखेंगे। 45 मिनट्स का प्राइस एक्शन बन गया, उसके बाद अगर 45 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है तो उस दिन हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, छोड़ दो, बेकार है। अगर वो कंजर्वेटिव बना है, ठीक ठाक सा बना है, तो आप हाई के ऊपर में ट्रेड करोगे, नीचे एसएल लगाओगे और किस्सा खत्म और बाजार आ गए, छुट्टी। ये इतनी सरल सा एक सेटअप है, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड, मजेदार चीज है, ज्यादातर काम करता है। बाकी आप देखो अशोक लेलैंड, अब देखो ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है पूरी बात समझने के लिए। अशोक लेलैंड मंथली पे क्लियर, कोई परेशानी नहीं है, रेजिस्टेंस फ्री है। वीकली पे रेजिस्टेंस फ्री मान सकते हैं, रेजिस्टेंस फ्री है, पर डेली पे होगा ही नहीं, देख लेना, ये देखो फंसा पड़ा है। तो जब तक ये डेली पर भी क्लियर नहीं आ जाता तब तक हम अशोक लेलैंड में हम ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी। और आप ये देख लो कि डेली में क्लियर ना होने के कारण अशोक लेलैंड आपको अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रहा। सिंपल प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड, और एक्चुअली में कुछ नहीं है, मैं बताऊं इसके अंदर में प्राइस एक्शन बेस्ड क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड स्ट्रेटजी है, कुछ नहीं है। मंथली में आप मंथली रेजिस्टेंस देख लेते हो, वीकली में वीकली देख लेते हो, डेली में एक डे पहले का देख लेते हो, और उसके बाद क्या करते हो, 45 मिनट तक वेट करते हो, 45 मिनट्स में बाजार सेटल हो जाता है, फिर 45 मिनट्स का हाई कटता है, लॉन्ग कर देते हो और डे लो में स्टॉप लॉस लगा देते हो, बस खत्म हो गई स्ट्रेटजी। प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी, प्योर सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड स्ट्रेटजी और प्योर वर्केबल स्ट्रेटजी। फ्रेशर स्टार्टर्स के लिए जो इंडिकेटर समझने में जिनको दिक्कत होती है वो इस स्ट्रेटजी का भरपूर प्रयोग करके अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रख सकते हैं, अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रख सकते हैं इस तरह से कि कहां पर उनको लग रहा है कि अगले दिन में कुछ काम हो सकता है। चलिए मैं एक्सरसाइज और करता हूं आपके साथ बैठ के, ये एक्सरसाइज करते रहिए बैठ के। आपने देखा एशियन पेंट्स में कुछ नहीं, चलो आगे। अब ये देखिए एस्ट्रल फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी है, देख रहे हैं आप, एस्ट्रल फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी देखिए। मंथली में रेजिस्टेंस फ्री, ग्रेट, वीकली ग्रेट, डेली ग्रेट। अब ग्रेट कैसे, ग्रेट देखिए, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको बताऊं, ये क्या हुआ इसमें, ये देखिए खेल कितना प्यारा खेल है सर। इसका रेजिस्टेंस ये था, क्लोज रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया, ऊपर बेशक ऊपर खुला, नीचे गिरा, पर पिछले दिन के फिर भी ऊपर हमें दे गया, तो एस्ट्रल मेरे लिए अगले दिन के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन गई। अब मुझे एस्ट्रल में करना क्या है, मेरी गेम बड़ी सरल है। अगर 45 मिनट्स का हाई कटता है और पिछले दिन का हाई भी कट जाता है, वही बात है, पिछले दिन का हाई कट जाए, 45 मिनट्स का हाई कट जाए, लॉन्ग कर दूंगा, 45 मिनट्स के लो पर या डे लो पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा, बात खत्म हो गई। बात तो वही थी ना, पिछले दिन का हाई भी कटा और 45 मिनट्स की ओवर भी कट गई, वही गेम है। क्या हो रहा है देखो इसमें, फिर समझो।
प्रीवियस डे हाई लो पे आ जाऊंगा मैं, और उसके बाद 45 मिनट्स के ओआरबी पे आ जाऊंगा। यही स्ट्रेटजी है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर में, कैसे भी समझ लो। मैंने एडवांस में क्या काम करके रख लिया, इसके अंदर का फ्लो बता देता हूं। इसका फ्लो कैसे काम कर रहा है, मंथली वीकली डेली स्टेप फाइंड कर ली मैंने। उसके बाद अब मेरा काम कब शुरू होता है, अब मैं चाहता हूं कि मुझे क्या मिले, प्रीवियस डे का हाई लो कट जाए और 45 मिनट्स की रेंज कट जाए, खत्म। दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट। कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं, कोई मोह माया की जरूरत नहीं। ट्राई करके देखो, पेपर ट्रेड करके देखो, रिजल्ट अपने आप आपको सामने से नजर आएंगे। आपको खुद खेल समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। वर्किंग स्ट्रैटेजी है। चलो आओ और देखते हैं। रिवर्स में शॉर्ट की तरफ सेम इसी तरीके से काम करेगा। मैं शॉर्ट की तरफ अननेसेसरी जाकर के आपको बोर नहीं करना चाहता। सेम इसी तरीके से काम करेगा शॉर्ट की तरफ भी, सेम इसी तरीके से। मैं आपको लॉन्ग की तरफ, अब जैसे ऑरो फार्मा में देखने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ना सपोर्ट से नीचे चल रहा है, ना रेजिस्टेंस से ऊपर चल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पर ही फेल हो गया। ऑरो फार्मा में काम ही नहीं करना, एक्सिस बैंक काम नहीं करना, बजाज काम नहीं करना। अब बजाज ऑटो में काम कर सकते हैं। मंथली रेजिस्टेंस क्लियर, वीकली क्लियर, पर चांसेस है डेली क्लियर नहीं होगा। देख लो, डेली नॉट क्लियर। जब तक डेली क्लियर नहीं है हमारे मतलब का सीन ही नहीं है। बजाज ऑटो को हम देखेंगे ही नहीं। वापस आ जाओ मंथली में, अगले स्टॉक पे चलो। बजाज फिल्म्स नो, बालकृष्ण नो, बड़ौदा नो, आया मजा देखो, बीईएल। अब बीईएल अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखा रहा है। मंथली ग्रेट, वीकली ग्रेट, डेली नहीं। पर एक चीज आप देखो, पिछले दिन में हम इसको एक बार बैक टेस्ट करते हैं और देखते हैं पिछले दिन में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। अब आप सिर्फ 45 मिनट्स पिछले दिन के ना इनके प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करो कि कहां कहां पर क्या हुआ है। कुछ ना कुछ मिला है ना। अभी 4-5 दिन देखो कि 45 मिनट्स की रेंज जब कट रही है तो कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली हैं आपको अच्छी वाली। ये देखो, आपको दिख जाएगा यहाँ पे साफ बात। एक तो हमको लॉन्ग करना है, नहीं है, ये देखो, यहीं से देख लो आप उसको। अपॉर्चुनिटी 45 मिनट की रेंज कटी, यहां पर लॉन्ग करा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकले, प्रॉफिट पे निकले, रेंज नहीं कटी, रेंज नहीं कटी, ये देखो रेंज कटी प्रॉफिट, रेंज कटी प्रॉफिट, रेंज कटी प्रॉफिट। इसको अवॉइड कर दो, बहुत बड़े बड़े प्राइस एक्शन अवॉइड कर दो। बस ये वाले प्राइस एक्शन जरूर कैप्चर करो। ये 45 मिनट, ये वाला 45 मिनट, ये 45 मिनट छोड़ दो, और ये रेंज नहीं कटी और ये रेंज नहीं कटी, और ये इस प्रकार ये कहानी आपके सामने बीईएल की कहानी, सरल सी कहानी। सारी की सारी बात इसके अंदर ये कि आप इस कॉन्सेप्ट को कितना समझ पाए। अब अगर मेरे को बीईएल कल के लिए सिलेक्ट करके रखना है तो मैं क्या करूंगा, ओके ग्रेट, पर डेली पे नॉट हैपनिंग, कुछ नहीं है डेली पे। कैसे कुछ नहीं है, आप बात समझो, कैसे कुछ नहीं है। ये देखो, ये प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के नीचे आ गया। अब जब तक ये मेरे को किसी भी दिन में मतलब अपने प्रीवियस डे से ऊपर क्लोज नहीं दे देता, तब तक ये मेरे बीईएल मेरे लिए नहीं है। इंट्राडे का ये मेरा कंटेंटर नहीं है। इस स्ट्रेटजी सेटअप के हिसाब से मैं बीईएल में काम नहीं कर रहा। पर हाँ, ये मेरे वीकली टाइम फ्रेम पे फेल हो रहा है, पर मेरे मंथली और सॉरी डेली पे फेल हो रहा है, पर मेरे मंथली और वीकली पर ये पास है, तो मैं इसको अपनी हिट लिस्ट में लगाऊंगा। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा यार, आप जितनी एक्सरसाइज करोगे ना आपको उतना मजा आएगा, आपको प्योर उतना मजा आएगा। आप रोज शाम को बैठो, अपने स्टॉक्स को देखो कि मंथली वीकली डेली कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर क्लियर बैठे हैं। आप उनको चुपचाप सुख शांति से ना मार्केट में 10 स्टॉक तेजी के 10 स्टॉक मंदी के फाइंड करके रखो। अब आराम से 45 मिनट तक वेट करो। जो तसल्ली से ट्रेड करने वाले लोग हैं ना, प्योर प्राइस एक्शन वाले, जिनको इंडिकेटर के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये स्ट्रैटेजी उनके लिए राउंड है। 45 मिनट तक वेट करो, आराम से चाय कॉफी पियो, बाजार को 45 मिनट सेकंड होने दो, क्योंकि पहला 45 मिनट में वैसी आग लगी होती है बाजार में, प्राइस डिस्कवर्ड हो रहा होता है, उल्टे सीधे ट्रेड डल रहे होते हैं, वहां पर हमारे जैसा बंदा घबरा जाता है। 10 बजे देखो, अगर कोई अपिश है बुलिश है मार्केट, एक और चीज बताओ, मार्केट बुलिश हो तो बुलिश के ट्रेड पर ध्यान लगाओ, मार्केट बेरिश हो तो बेरिश की तरफ आ जाओ। चुपचाप सुख शांति से काम करो। एक चीज और आपको बता दूं, आप जितनी अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे ना, सारी की सारी नहीं चलेंगी, डेफिनेटली नहीं चलेंगी। कुछ चलेंगी, कुछ स्टॉप लॉस खा लेंगी, कुछ कंसोलिडेट कर जाएंगी, पर इवेंचुअली अगर आप अपनी पोजीशन साइजिंग का ख्याल रखोगे, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, आप
10,000 की 10 अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करोगे तो इवेंचुअली कुछ ना कुछ बाजार से लेकर के निकलोगे, क्योंकि बाजार सबके सबको धोखा नहीं दे सकता। और जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वैसे भी आपको उसको सिर्फ पेपर ट्रेड करना है, डमी में लगा करके चेक करना है और इस स्ट्रेटजी सेटअप की ऑथेंटिसिटी को देखना है कि आपके काम की है या नहीं है। छुट्टी, ये काम आप निफ्टी, बैंक निफ्टी हर जगह पर कर सकते हो, बढ़िया नजारा आएगा। अब भारत फोर्ज मंथली ओके, वीकली नॉट ओके, खत्म हो गई बात। वीकली देखो, वीकली अपने रेजिस्टेंस नीचे चल रहा है तो भारत फोर्ज पे काम नहीं करना हमें। अब जब तक हमको तीनों पैरामीटर पास नहीं मिलेंगे तब तक हम कुछ करेंगे ही नहीं। भारतीय एयरटेल नथिंग, बीएचईएल मंथली ओके, वीकली नॉट ओके, बात खत्म। सो दिस वाज इट। मैं अननेसेसरी सेम चीज को रिपीट करके वीडियो को इलाबोरेट नहीं करना चाहता, उसका वो सेंस नहीं होता। ये था मेरी तरफ से मेरे उन भाइयों के लिए सेटअप जो बार बार मुझे मैसेज करते थे, भाई इंडिकेटर छोड़ दे, इंडिकेटर पे बड़ा दिमाग खराब हो गया, दुनिया जान के इंडिकेटर बता दिए। भाई कुछ सरल काम कर दो, प्राइस एक्शन, प्राइस ही सब कुछ है, कुछ प्राइस एक्शन बेस्ड बता दो। इंडिकेटर की इंटरप्रिटेशन नहीं समझ आती, कोई जरूरत नहीं है। तो ये वो जवाब है मेरे उन भाइयों के लिए जो सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन कुछ काम करना चाहते थे। तो आप ये भी करके देख लीजिए, उम्मीद है कि ये भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, मेरी बात सुन लीजिए। अपडेट नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, आने वाली 1 तारीख को 1 जून 2025 संडे को सुबह 10 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे जहां पर हम इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हाई प्रोबेबल इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एक सेटअप स्ट्रेटजी कुछ भी आपको बना करके देने की कोशिश करेंगे जिसमें चांसेस है कि जो चीज आपको मिलेगी वो आपको इंट्राडे में अच्छी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने में हेल्प करेगी, और वो अपॉर्चुनिटीज जिनके चलने के चांसेस हैं। अगर आपको भी एक्साइटमेंट है, आप इंटरनेट ट्रेड करते हैं, ऐसे कुछ चीज आप सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। डिटेल आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, या मुझे मेल लिख दीजिए, मैं आपको डिटेल वहां पर भी शेयर कर दूंगा। अपडेट नंबर 2, आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, चैनल से रिलेटेड हर अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। अपडेट नंबर 3, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन करें। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि इवनिंग में हम कुछ ऑनलाइन मीट्स करते हैं जहां पर आकर की चीजों को आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, स्किल को डेवलप कर पाएंगे, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी यार, फटाफट आप अपने काम पे डलोगे, अपने डिसीजन खुद ले पाओगे और जीवन में ट्रेडिंग में आगे बढ़ पाओगे। अगर आपको भी एक्साइटमेंट आता है तो प्लीज चैनल मेंबरशिप के बारे में विचार करना। मेंबरशिप फिलहाल ओपन है, डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। अब आ जाते हैं भाई इस वीडियो पे। कंटेंट कैसा लगाओ प्लीज ठीक समझो तो लाइक और शेयर कर देना, कुछ कमेंट कर देना, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना विद होप कि आगे आने वाले काम की वीडियोस आपको समय पर मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब करोगे यार तो मेरा भी चैनल कुछ ग्रो कर जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा आपसे रहती है। फिलहाल वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।